हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं सलोनी फिर से आपका स्वागत कर रही हूँ मेरे एक नए यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे सॉइल के चैप्टर के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे मॉइस्चर इन सॉइल, यानी कि सॉइल में कितना मॉइस्चर होता है, कैसे उसको मेजर करते हैं। तो पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और खूब मन लगा के पढ़िए। तो चलिए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मॉइस्चर इन सॉइल। तो इसमें क्या होता है? मॉइस्चर तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। मॉइस्चर का क्या मतलब होता है? मॉइस्चर का मतलब होता है कि सॉइल में कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। उसे क्या बोलते हैं? मॉइस्चर बोलते हैं। सॉइल मॉइस्चर इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल। हम लोग क्या करते हैं? सॉइल में पानी डालते हैं, तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर हमारे मिट्टी में रहता है उसी को मॉइस्चर बोलते हैं। तो हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे ये शो करने के लिए कि मॉइस्चर जो होता है क्या ये सॉइल में प्रेजेंट होता है, इसको सिद्ध करेंगे। तो चलिए पहले क्या करेंगे, टेक बॉइलिंग ट्यूब। सबसे पहले एक बॉइलिंग ट्यूब ले लीजिए छोटा सा आप लोग। पुट 2 स्पूनफुल ऑफ ए सॉइल सैंपल इन इट। फिर क्या कीजिए, 2 चम्मच आप सॉइल का इसमें आप डाल दीजिए। तो हमने यहाँ पर सॉइल का सैंपल डाल दिया यहाँ पर, ठीक है ना, 2 चम्मच। फिर क्या करेंगे हम लोग, हीट इट ऑन फ्लेम एंड ऑब्जर्व इट, यानी कि हम लोग यहाँ से बर्नर ऑन करेंगे तो इससे यहाँ हीट मिलेगी। हीट मिलेगी तो ये गर्म हो जाएगा। अब आप उसको ऑब्जर्व कीजिए। यू विल ऑब्जर्व वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन बॉइलिंग ट्यूब। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि वाटर का कुछ छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स बॉइलिंग ट्यूब पर आपको नज़र आएगा। On heating, water in soil evaporates, move up and condenses on cooler inner wall of upper part of boiling tube। जब ये गर्म हो जाता है सॉइल तो इसके अंदर जितना भी वाटर प्रेजेंट होता है तो वाटर का ड्रॉप्स आप देखोगे। टेस्ट ट्यूब का जो माउथ होता है यहाँ पर आप कुछ ड्रॉप्स देखोगे वाटर का, जो ये बताता है कि हमारे सॉइल में वाटर था। जो जब हमने इसे बर्नर ऑन करके हीट किया तो ये इवेपोरेट कर गया, ठीक है ना। तो फिर क्या हो गया, ये कंडेंस हो गया और कुछ ड्रॉप्स हमें टेस्ट ट्यूब के माउथ पर आपको दिखेंगे, कुछ ड्रॉप्स वाटर के, ठीक है ना। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि हमारे सॉइल में वाटर था, जिसको हम लोग कहते हैं मॉइस्चर इन सॉइल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर बाय सॉइल। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा, पर्कुलेशन पढ़ लिया, जिसमें क्या बताया गया था कि कितने स्पीड से मिट्टी का पानी जो होता है, जब मिट्टी ने पानी पी लिया, जितनी उसकी कैपेसिटी थी उतना अब्जॉर्व कर लिया। अब क्या हुआ था, उसमें पर्कुलेशन हो रही थी, जिसमें क्या हुआ था, जितना भी पानी था वो डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल में गया, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे, हमने क्या बोला था कि पानी जो है मिट्टी ऑब्जॉर्व करती है, उसके बाद जो रिमेनिंग पानी होता है वो डिफरेंट लेयर्स ऑफ वाटर में, डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल में चला जाता है, जिसको हम लोग पर्कुलेशन रेट कहते हैं, यानी कितने स्पीड और कितने टाइम में हमारा पानी डिफरेंट लेयर्स में पहुंचा। तो उससे पहले ऑब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि मिट्टी पानी सोखती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कितना अमाउंट वो सोखती है, क्या सोखती है। तो वाटर इज पोर्ड ओवर सॉइल, यानी हम लोग मिट्टी में पानी डालते हैं। सम वाटर गेट ऑब्जॉर्व इन द सॉइल, कुछ पानी जो है मिट्टी ऑब्जॉर्व कर लेती है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितना वो पी सकती है। रेस्ट पासेस डाउन थ्रू द लेयर्स ऑफ द सॉइल, बाकी का बचा हुआ सारे लेयर्स में चला जाता है। तो इसमें क्या करना है हमें, एक्सपेरिमेंट टू शो अमाउंट ऑफ वाटर ऑब्जॉर्व बाय सॉइल। अब हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितना पानी को ऑब्जॉर्व करता है एक सॉइल, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, टेक प्लास्टिक फनल। सबसे पहले एक प्लास्टिक का आप फनल ले लीजिए, उसके ऊपर एक फिल्टर का पेपर लगा दीजिए, ठीक है। फिर क्या करना है, वेट 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर सॉइल एंड पोर इट इनटू फनल, यानी 50 ग्राम सूखा ड्राई सॉइल आपको लेना है और फनल के अंदर डाल देना है। Measure certain amount of water in a measuring cylinder and pour it drop by drop on soil by using dropper। अब देखिए, इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं हम लोग। हमने ये बीकर लिया जिसमें पहला स्टेप था। अब उसमें क्या बोला था, फनल लेने के लिए, उसके ऊपर बोला फिल्टर पेपर लगाने, हमने लगा दिया।
फिर क्या बोला गया था, 50 ग्राम ड्राई सॉइल लेने के लिए, जो कि हमने इसमें फनल में डाल दिया ड्राई सॉइल। अब क्या बोला, एक हमें मेजरिंग सिलेंडर लेना, तो हमने ये मेजरिंग सिलेंडर ले लिया। फिर उसमें हमने क्या डाला, पानी डाल दिया। कितना डाला, 10 ml हमने पानी डाल दिया। अब हमें क्या करना है कि ड्रॉपर से यही पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप इन सारे सॉइल में, एक जगह नहीं सारे जगह इक्वल प्रोपोर्शन में ड्रॉप बाय ड्रॉप सारे सॉइल में ये पानी डालना है। फिर अगर ये ड्रॉप में पानी ख़त्म होता है तो फिर हमें इस मेजरिंग सिलेंडर से पानी लेना है और फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप सारे सॉइल पर डालना है। डू नॉट लेट ऑल द वाटर फॉल एट वन स्पॉट, एक ही जगह पर आप पानी का ड्रॉप नहीं डालिए। पोर वाटर ऑल ओवर द सॉइल, सारे सॉइल में आपको पानी डालना है। कीप पोरिंग वाटर टिल इट स्टार्ट डिपिंग, जब तक पानी डालते रहिए जब तक यहाँ से पानी बहने ना लगे, ठीक है ना। Subtract the amount of water left in the measuring cylinder from the amount you started with. This is the amount of water retained by the soil. अब क्या करना है कि जब पानी जो नीचे से बहने लगेगा आपके बीकर में, तब आपको क्या करना है, मेजर करना है कि कितना पानी आपके बीकर में बचा, ठीक है ना। तो जब आपने पानी डाल लिया तो जब ये बहने लगा तब आपके बीकर में 5 ml पानी बचा था, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। तो वो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले आपको इनिशियल वॉल्यूम लिखना है पानी का। पहले आपने कितना पानी लिया था, 10 ml, अभी आपका कितना बचा, 5 ml। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तब आपको पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन बाय द सॉइल, यानी कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो सॉइल ने ऑब्जॉर्व किया। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द अमाउंट यू स्टार्टेड विथ, यानी जितना आपके मेजरिंग सिलेंडर में अभी पानी बचा है उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है इनिशियल नंबर से, यानी पहले आपने कितना स्टार्टिंग में पानी लिया था। तो सिंपल सी बात है, हमने 10 ml पानी लिया था। जब हमने इसी को ड्रॉप बाय ड्रॉप इस फनल में डाला सॉइल के चारों तरफ, फिर जब यहाँ से पानी जो है बहने लगा तब हमने यहाँ पर पानी डालना छोड़ दिया। जब फिर हमने चेक किया कि कितना हमारा बीकर में मेजरिंग सिलेंडर में पानी बचा है, तो हमारा 5 ml पानी बचा हुआ था। तो हमने स्टार्टिंग वाले पानी जितने ml थे इनिशियल मेजरिंग सिलेंडर में और जो फाइनल मेजरिंग सिलेंडर में जितने पानी बचे थे उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो पहला जो हमने लिया था 10 ml था और पानी डालने के बाद हमारा 5 ही ml पानी बचा। तो जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 5 ml पानी हमारा निकला। इससे हमें ये पता चला कि जो ये सॉइल था वो 5 ml पानी को अब्जॉर्ब किया। अब हम क्या करेंगे कि परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ वाटर अब्जॉर्ब। हमें परसेंटेज निकालना, अभी हमें पता चल गया कि 5 ml पानी जो है मिट्टी ने अब्जॉर्ब किया। अब उसका परसेंटेज निकाल लो। तो परसेंटेज कैसे निकलता है, वेट ऑफ द सॉइल। सॉइल का वेट कितना था, 50 ग्राम। हमने 50 ग्राम ड्राई सॉइल लिया था। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, इनिशियल वॉल्यूम कितना था, 10 ml था। फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर इज़ 5 ml। फाइनल वॉल्यूम कितना बचा था हमारा, 5 ml। वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑब्जॉर्ब बाय द सॉइल, तो हमें वॉल्यूम निकालना था, वाटर जितना मिट्टी ने ऑब्जॉर्व किया। तो हमने 10 - 5 किया था, 10 स्टार्टिंग का, 5 रिमेनिंग का। तो हमारा कितना बचा, 5 ml पानी मिट्टी ने 5 ml पानी सॉइल ने ऑब्जॉर्ब किया था। अब क्या होता है कि 1 ml ऑफ वाटर हैज़ वेट इक्वल टू 1 ग्राम, यानी 1 ml वाटर का वेट किसके इक्वल होता है, 1 ग्राम के इक्वल होता है। उसी तरह 5 ml जो होता है वो किसके वेट के इक्वल होता है, 5 ग्राम्स के इक्वल होता है। अब हम लोग परसेंटेज निकालेंगे कि परसेंटेज ऑफ वाटर ऑब्जॉर्व कितना था। तो हमारा कितना बचा था, यानी 10 - 5 किए थे, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑब्जॉर्व बाय द सॉइल कितना था, 10 - 5 किए, यानी कि 5। फिर हमें क्या लिखना था, यानी कि वेट ऑफ द सॉइल। तो वेट ऑफ द सॉइल हमारा क्या है, 50 × 100 कर देंगे तो हमारा 10% आ जाएगा। अभी समझ में आई आपको बात। यानी कि हमें यहाँ पर क्या लिखना है, हमें ऊपर में लिखना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑब्जॉर्ब बाय द सॉइल, यानी कितना पानी ऑब्जॉर्व किया था सॉइल, यानी 5% ऑब्जॉर्व, 5 ml ऑब्जॉर्व किया था। और वेट ऑफ द सॉइल कितना था, 50 ग्राम था, इंटू 100 कर देंगे तो हमें 10% निकल जाएगा। 10% क्या है, परसेंटेज ऑफ वाटर ऑब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है कि सैंडी सॉइल ऑब्जॉर्ब लेस वाटर एंड अलाउज मोर
वाटर टू परकुलेट। हमने क्या बोला था कि सैंडी सॉइल में बहुत सारा गैप होता है जिसकी वजह से पानी जो है आराम से बह के निकल जाता है, तो ये ज़्यादा पानी को ऑब्जॉर्व नहीं करेगा, ज़्यादा पानी इसका परकुलेट कर जाएगा डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल में, ठीक है। क्लेई सॉइल विल ऑब्जॉर्व अ मोर वाटर बट अलाउ लेस वाटर टू परकुलेट। क्लेई जो सॉइल होता है इसमें गैप जो होता है बहुत कम होता है, ऐसा रहता है, जिसके वजह से क्या होता है पानी जो है वो परकुलेट नहीं कर सकती, यानी कि डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल में जाने उसे काफ़ी वक्त लग जाता है, जिस वजह से वो ज़्यादा पानी को ऑब्जॉर्व करती है और लेस वाटर को परकुलेट करती है। तो स्टूडेंट ये क्या था, हमारा ऑब्जॉर्प्शन का मैटर था कि सॉइल कितना पानी को ऑब्जॉर्व करता है। तो ये हमारा पार्ट ख़त्म हुआ। अब हम नेक्स्ट पार्ट आपके सामने लाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है आपको तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच और खूब मन लगा के पढ़िए।